नमस्कार सभी को। ये वीडियो थोड़ा सा करंट सिनेरियो को लेकर है, जो आसपास में अभी चुनावी माहौल चल रहा है। अभी जो काउंसलर के का चुनाव चल रहा है पार्षद के लिए, उससे जुड़ा हुआ है। अभी पहला तो ये है कि हम टीचिंग बैकग्राउंड से हैं, तो एग्जाम का टाइम भी चल रहा है, बच्चों का बोर्ड एग्जाम है, स्कूल के एग्जाम भी चल रहे हैं अभी। सभी क्लासों के अप टू 7th 8th 9th 10th 11th 12th सबके एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और कुछ पेपर हो गए हैं, कुछ पेपर भी ये मार्च मिड तक एग्जाम चलने हैं। और बच्चे देर रात पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं, मतलब मेजोरिटी टाइम पेपर के टाइम में बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा टाइम इंगेज करते हैं। कोचिंग में आके पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, घर पे पढ़ रहे होते हैं। पर ये चुनाव इसी बीच में अभी हरियाणा का जो इलेक्शन है, तो इसी बीच में अभी आ गया है। 2 तारीख को इलेक्शन है। अब इलेक्शन की वजह से आसपास में एक सिचुएशन जो कि बहुत ज्यादा अजीब सा बन के जा रहा है। चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर कोई नियम तौर तरीके नहीं है। आसपास में जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि इलेक्शन अभी लड़ रहे हैं, उन सबके जो एडवर्टाइजमेंट के जो तरीके हैं, जिसमें एक डोर टू डोर विजिट है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। प्लस में गैदरिंग करना है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब चीजों में ज्यादा शोरगुल नहीं है। हम स्पेशली नॉइज पॉल्यूशन को लेकर बात कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस को लेकर कह रहे हैं। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक नाम नहीं लेंगे यहाँ पर किसी भी एक वार्ड की बात करते हैं, वहां पर अगर 4 से 5 कैंडिडेट 6 कैंडिडेट खड़े हैं, तो ऑब्वियसली हर कैंडिडेट अपना दमखम लगा रहा है ताकि लोगों तक पहुंच सके, जनता तक। और उसके लिए दिन भर में उनकी जो एडवर्टाइजमेंट की जो गाड़ियां हैं, वो दिन भर एक गली में 10 से 15 चक्कर उनके लगते हैं। अगर एक गाड़ी 15 चक्कर लगा दे रहा है तो 4 कैंडिडेट है, तो मान लीजिए तो यहाँ पर आपको 60 चक्कर लगते हुए मिल रहे हैं। और ये सुबह 7 बजे शुरू करते हैं और रात के 9-10 बजे तक ये चलता रहता है। अब इस बीच में बताइए, पढ़ाई में बच्चों को डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्या? तो क्या ये इलेक्शन कमीशन को, जो कि अभी हरियाणा का इलेक्शन देख रही है, यहाँ के जो इलेक्शन ऑब्जर्वर है, क्या उनको ये बात की जानकारी नहीं है कि एग्जाम है बच्चों के? प्लस में एग्जाम सेंटर के आसपास गाड़ियां घूम रही हैं, वहां तो चलो पुलिस के पहरे होते हैं तो उनको वहां से हटा दिया जाता है। गलियों में कौन, मतलब हम अगर बैकवर्ड रीजन में यही तो होता है कि कोई आवाज नहीं उठाता इन चीजों को लेकर। बच्चे आकर कंप्लेन करते हैं कि इस तरह की दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ी, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बार बार कोई ना कोई आता जाता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए ठीक है, आप एडवर्टाइजमेंट के ये तरीके अपना रहे हैं, पर इतना फ्रीक्वेंट क्यों? दिन में एक ही गली में 10 चक्कर क्यों? तो पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका वॉल्यूम आपकी गाड़ियों का इतना ज्यादा हाई क्यों है कि कोई 4th फ्लोर पे भी बैठा होगा तो उसको भी वहां तक सुनाई दे रहा है आवाज, या डीजे लेकर घूम रहे हैं। मतलब अजीब तरीके का चल रहा है माहौल, और इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों को। बच्चे बार बार कंप्लेन कर रहे हैं। हमने भी उनको कहा कि ठीक है, डायरेक्टली आप इस तरह की चीजों के लिए एसएचओ को लेटर लिखें और देकर आए। हर बच्चा, हर माता पिता इसमें कॉपरेट करे, क्योंकि ये बहुत सही नहीं है। ठीक है, प्रचार प्रसार होना चाहिए, मुद्दे होने चाहिए, हर चीज होना चाहिए, लोगों तक जनसंपर्क भी होना चाहिए, पर ये एकमात्र तरीका नहीं है कि हम अपना समय भी नहीं देखें। हम दिन है, सुबह है, शाम है, दोपहर है, हर टाइम हमारी गाड़ियां घूम रही है। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट, जो कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई को बाधा पहुंचाया जा रहा है। दूसरा, अब हम इस चुनाव पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इन राजनीति में नहीं पढ़ता कि हमारा जो बैकग्राउंड है बच्चों से जुड़ा हुआ है, पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है, पर ऑब्वियसली हम भी समाज को सुधारने का ही काम करते हैं। और शायद ये इलेक्शन समाज के सबसे नजदीकी चीज है, जहां पर हम अपने नेताओं को चुनते हैं, वोट डालते हैं, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जो कि हम सबको वोट डालना है और डालना भी चाहिए। बट यहाँ पर अलग अलग चुनाव के अपने अपने स्तर होते हैं। और अभी हम पार्षद की चुनाव की बात करें, और पार्षद की चुनाव को लेकर जो ग्राउंड लेवल पे जो दिक्कतें हैं, उनसे रिलेटेड उनके पास मुद्दे होते हैं। जस्ट सपोज कि हम 1-2 मुद्दों पे बात करें जो कि अभी समस्या है आसपास की। हम कह सकते हैं यहाँ रोड की समस्या, पक्की सड़कें नहीं है, यहाँ पे कच्ची सड़क है आसपास में। पानी की निकासी की समस्या सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा अगर हम बात करें बिजली की समस्या, उसके अलावा अगर हम और बात करें कि डेवलपमेंट एरिया, ओवरऑल एरिया के डेवलपमेंट को लेकर हेल्थ की रिलेटेड समस्या है, या आसपास में और भी बहुत सारी जो बेसिक नीड है। पर जब जो सबसे बड़ी जरूरत है आज के वक्त में, पक्के सड़क, जो कि 12 महीने वाली सड़क हो, मतलब कहते हैं ना ऑल वेदर रोड की बात हम कर रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, हल्की सी बारिश हुई नहीं कि यहाँ पे कीचड़ हो जाता है। हम सब इस चीज को यहाँ पर इस क्षेत्र में रहकर कई लंबे टाइम से झेल रहे हैं, 15 साल 20 साल से हम इसी चीज को नोटिस कर रहे हैं। समय के साथ सुधार हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि सुधार नहीं हुआ, एक तरफा नहीं बोला जा सकता, सुधार हुआ है, पर जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। और मैं हमेशा इस बात को लेकर सोचकर मजबूर होता हूं कि मैं पूछूं तो पूछूं किससे कि यहाँ जो डेवलपमेंट एक्टिविटी हम देश में देखते हैं, देश की तो छोड़िए, हम निचले स्तरों पे आते हैं, हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ पर पहले तो आप एक रोड बनाते हो बहुत मुश्किल से, कई सालों के संघर्ष के बाद एक रोड बनवाते हो, और विदिन 1 ईयर आपको एक काम याद आ जाता है, उस रोड को खोद देते हो जाकर, उस रोड को खोलते हो, फिर भूल जाते हो रोड दोबारा बनाना भी होता है। कई सारी मृत्यु हुई है। ये क्या ऑलरेडी ये सब इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि हमारे नेताओं के पास नहीं होगा, या हमारे जो अधिकारी लोग हैं उनको नहीं पता होगा। ऑब्वियसली अगर मौत छोटी घटना नहीं होती। और इसी तरह के डेवलपमेंट को लेकर ये सारी चीजें होती है कि इतना डेवलपमेंट की गति तेज है कि रोड तोड़ दिया डेवलपमेंट के नाम पर, और उसके बाद दोबारा रोड बनना है, वो कब बनना है कुछ ज्यादा पता नहीं। जिन जगहों पे रोड बना ही नहीं है उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो अब पॉइंट ये है कि कोई भी इस चीज को लेकर बातचीत नहीं करना चाहता। अब चुनाव आ गया तो हमारे पास सभी कैंडिडेट आते हैं, वोट मांगते हैं, ठीक है, सबका हक है, और हमारा भी अपना अधिकार है कि हम अपने हिसाब से अपने लिए चुने।
तो हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे, बट हमारा फर्ज है कि हम उनसे पूछें कि भाई आपको जो मौके मिले तो उसमें आपने काम करके दिया या नहीं दिया, और अगर हम आपको मौका दें तो आप क्या ये सब काम करके दोगे? तो हम इन बातों पे बात ही नहीं करते। तो मेरे हिसाब से जो निचले स्तर की समस्या है हमें उस पे बात करनी चाहिए, और हमारे जो पार्षद के उम्मीदवार हैं उनको भी इन सब बातों पे अपने पॉइंट रखने चाहिए, और अपने अपने वार्ड के विकास को लेकर ये सारी चीजें देखनी चाहिए कि हमारे वार्ड में ये चीजें डेवलप हो, ये चीजें सुधरे समय के साथ। तो उस पर बातचीत करें और उसके लिए तरीका अपनाएं अलग अलग वे में। हम अभी पिछले 10 दिनों से जब से नामांकन हुआ है तब से सोशल मीडिया देख रहा हूँ इस लोकल का, तो अजीब तरीके से कवरेज भी की जा रही है। उस कवरेज में कभी एक तरफा लगता है कि कोई एक तरफ झुक के कवरेज कर रहा है, कभी पत्रकार हो कभी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जैसे विपक्ष बन के वही पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ पर अलग तरीके की पत्रकारिता हो रही है, प्लस में और भी कुछ इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं जिसको जो कि हमें उम्मीद है कि यहाँ के जो पर्यवेक्षक हैं, जो ऑब्जर्वर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके ऊपर उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी किस तरह की चीजें चल रही हैं आसपास में। हम चाहेंगे कि सुचारू रूप से सारी चीजें हो, सारी व्यवस्था हो। प्लस में सबसे पहला जो मेरा पॉइंट था कि ये जो प्रचार प्रसार के दौरान बच्चों को जो दिक्कत आ रही पढ़ाई लिखाई में, इसके ऊपर में सभी सोचे, हमारे पार्षद के उम्मीदवार भी सोचेंगे कि बच्चों की पढ़ाई दिक्कत बाधित ना हो, अपना समय निर्धारित करें, जरूर एडवर्टाइजमेंट करें पर समय निर्धारित हो। ये एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अनुरोध है कि आप इस पर विचार जरूर करें। प्लस में क्षेत्र से रिलेटेड समस्याओं के ऊपर अपनी अपनी बातें रखें, ना कि इधर उधर की बातें घुमाई फिराए, और अलग अलग तरीकों अलग अलग प्लेटफॉर्म का सहायता आप ले रहे हैं पर क्षेत्र से जुड़े हुए समस्याओं पे आप बात नहीं करना चाहते। अगर आप चुन के आते हैं तो क्या करेंगे? प्लस में और भी बहुत सारी बातें हैं, बट मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो पहला इसमें पॉइंट था कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही, थोड़ा सा इस पे विचार किया जाए। दूसरा ये कि जो क्षेत्र से रिलेटेड समस्या है उस पर हमारे कैंडिडेट जरूर बात करें। तो उम्मीद करता हूं कि बातें पॉजिटिव सेंस में लिया जाएगा आप सबके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।